जोश की नज़में तो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती ही हैं। और उनकी अब मैं गज़ल गोई की तरफ आती हूँ कि जोश साहब ने गज़ल गोई में उनको क्या कमाल हासिल था। तो मुझको होश नहीं तुमको ख़बर हो शायद, लोग कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद किया। जोश साहब कह रहे हैं ये उनकी जोश की गज़ल गोई है। जोश ने गज़ल गोई में फ़िक्र ताज़ा के मतलब वो दरीचे वाक़िए, नपतुला तवाना मौसर लहजा, ज़बान बयान में सलासत रवानी, अल्फाज का बरजस्ता चुनाव और मतालिब व मायने के साथ मुकम्मल रब्त, इजहार में सदाकत की घन गरज और तर्ज अदायगी में भरपूर तवानाइयाँ भर दी। जहाँ जोश के कलाम में जदीद रुझानात और मसाइल का जिक्र है और तर्ज बयान में फ़लसफ़ियाना गहराई और मिजाज में लतीफ़ ठहराव है, वहीं दूसरी जानिब रिंदाना मज़ामीन, रवान परवर आशिकाना ख़यालात, हुस्न परस्ती, शोख़ी और शगुफ्तगी भी नुमायाँ है। गज़ल गोई में लफ्ज़ियात को बरतने का ढंग भी कोई जोश से सीखे। अल्फाज व तराकीब के फ़नकाराना दरोबस्त में जोश को कमाल हासिल था। उनके कलाम में सौती व सूरी हुस्न है, कैफ़ व जज़्ब है, मोहब्बत और रोमान है, हुस्न व जमाल है। उनकी गज़ल गोई में वाराफ़तगी का अंदाज़ कारी को अपने सहर में गिरफ़्तार कर लेता है। हर चीज़ कायनात की लबरेज़ यास है, दिल क्या उदास है कि ज़माना उदास है। उन्होंने शायरी के इब्तदाई दौर में बहुत खूबसूरत गज़लें कहीं। जोश के मजमे कलाम महराब व मिज़राब में 58 गज़लें शामिल हैं और इसी तरह उनके और बहुत से उनके मजमे कलाम हैं शायरी के। तो जोश की नसर निगारी की तरफ आते हैं। तो जोश की शायरी में जो समंदर की लहरों जैसी रवानी है वही उनकी नसर निगारी में भी हमें नज़र आती है। उनके नसर पारों में इंशा पर्दाजी के आला जवाहिर नज़र आते हैं। उफ़ ये शायरी, ये बलाए दरमा शायरी, अल अमा अल हफ़ीज़, ये उछाल छक्का उद्माती बिलबिलाती, ये तितलियों के पीछे दौड़ने वाली, ये चुंदरियों और मुंदरियों की शदाई, ये चंपा के हारों और चंचल चंचल तारों की तमन्नाई, इस चटाख पटाख चटोरी चंचल चुलबुली चच्चोर छलावा छम छमाती चौंचलेबाज छेती और चरबांग छोकरी को मेरी ये खामोशी और संजीदगी एक आंख ना भाई। मेरे ताके वजूद में ज़हनी तकवा की शमा रोशन हो चुकी थी और मैं इश्क बेजार ज़िंदगी बसर कर रहा था। इल्म ओढ़ना था और तफक्कुर बिछोना। ये जोश की नसर निगारी का एक नमूना था जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो नसर निगारी के उनके तो बेशुमार नमूने हैं। जोश की मकतूब निगारी की तरफ आते हैं। जोश का शुमार उर्दू के मुमताज़ मकतूब निगारों में होता है। जोश ने अपने दोस्तों, अजीज़ों, मद्दाहों और सरकारी और गैर सरकारी अदारों को जो ख़त लिखे वो नसर निगारी की आला तरीन मिसाल, खूबियों और महासिन से लबरेज़ हैं। जोश का एक ख़त सागर के नाम, हज़रत आपसे रस्म मोहब्बत निभाना लोहे के चने चबाना है। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, घड़ी में खुशगुमान, घड़ी में बदगुमान। एक ख़त में आपने सागर को सिर्फ़ एक शेर लिखा, अपने ज़र्रे को आफ़ताब तो दो, मेरे मकतूब का जवाब तो दो। अपने बेटे को एक मकतूब में लिखा, मेरे बेटे मेरे पास आकर रहो, मेरी तन्हाई पर रहम करो, मैं जब तुम्हें याद करता हूँ मेरे दिल से खून की बूंदें टपकती हैं। उन्होंने अपने तमाम मसौदे हुकूमत पाकिस्तान को ख़रीदने की पेशकश की जो वो नेशनल लाइब्रेरी में महफूज कर दे। इस ज़ैनी कर्ब का भी उन्होंने अपनी मकतूब निगारी में खूब इज़हार किया। ये सबसे बड़ा कर्ब है एक शायर, एक अदीब के लिए, एक मुसन्निफ़ के लिए, जिसको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी होती हैं कि वो इतना इस कदर काम करता है, लेकिन वो सारा का सारा काम उसका मंजर आम पर नहीं आ सकता। बेशुमार मिसालें हैं हमारे बड़े बड़े शौरा उदबा जो दुनिया से गुजर गए, बेशुमार काम करने के बावजूद भी उनका जो था बेअंदाज़ा काम ऐसा भी था जो अभी तक इस तरह से कहीं ना कहीं उनके मसौदे पड़े हुए हैं और जो रद्दी का ढेर बन गए। तो बिल्कुल यही हाल जोश साहब के साथ भी था। राग़िब रदाबादी साहब भी यही कहा करते थे, इतनी सारी किताबें आने के बाद भी उनका बेशुमार काम ऐसा था जो सामने नहीं आ सका। और यही सूरत हाल हमारे शौरा उदबा के साथ होती है कि वो जो है उनको कोई इदारा जो है, ये इदारों का काम है कि उन ऐसे बड़े लोगों के काम को महफूज किया जाए और जो हम अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं जितना भी काम उसको किसी न किसी सूरत से, क्योंकि माली मसाइल हर एक के साथ होते हैं और कोई आसान काम नहीं होता किताबी शक्ल में उनको लेकर आना। तो यही जोश साहब ने अपने मकतूब में इस दर्द और इस कर्ब का इजहार किया है। और मेरे साथ भी यही है कि मैं जो अपनी 5 कुलियात ले आई हूँ, अल्लाह ताला का उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपने बेशुमार काम को समेट दिया है। लेकिन अभी भी 20-25 किताबें रद्दी का ढेर बनी हुई पड़ी हुई हैं। बेशुमार तो मैंने रद्दी में उठाकर अपना मसौदा बेच दिए हैं, फेंक दिए, डाल दिए, इधर उधर कर दिए, क्योंकि अब ना सेहत है ना आँखें हैं। तो ये कर्ब हर उस बड़े आदमी का है। मैं तो खैर एक बहुत छोटी सी एक इंसान हूँ।
अल्लाह ताला ने जो मुझसे थोड़ा बहुत काम लिया है मैंने वो किया है, लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। हमें उनके उनके मसौदे जो हैं या उनका काम जो है उन्हें महफूज करना हमारे इदारों का काम है। ये इतने बड़े बड़े फंड हमें मिलते हैं और हमारे पास होते हैं, हम उनसे क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये फैसला करना चाहिए। एक बड़ा सा मुशायरा करवा कर उस पर आप लाखों रुपया खर्च कर दें चंद मखसूस शौहरों को, आप सिर्फ शोहरत के लिए उस पर अपने पब्लिसिटी के लिए और प्रोजेक्शन के लिए आप बुलाकर एक मुशायरा करा लें, एक कुछ भी एक ऐसी चीज़ छोटी मोटी करवा कर आप जो है उसको उसको पब्लिसिटी दे दें, प्रोजेक्शन दे दें और लाखों रुपया खर्च हो जाए। उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि हम ऐसी चीज़ें काम करें, ऐसा काम करें जो आगे तारीख़ अदब का हिस्सा बन जाए और हमारे लोगों के काम आता रहे, वो काम बरसा बरस तक काम आता रहे। तो ये होना चाहिए, इदारों को ये काम करने चाहिए। तो जोश की याददाश्तें, खुद नवीश और खाका निगारी, इस तरफ मैं आती हूँ और थोड़ी सी जब कोई ऐसी गुफ्तगू होती है तो या ऐसी बातें करती हूँ किसी बड़े शायर अदीब के बारे में, तो वाकई दिल में कर्ब की लहरें उठती हैं। और हम कहते हैं कितने बड़े बड़े अदीब और शौरा जो है उनको हमने वो मकाम और मर्तबा नहीं दिया जो हमें देना चाहिए, जो उनका हक बनता है।